नमस्कार, आप देख रहे हैं India.com। देश भर के भागों में मौसम कैसा रहेगा इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात ये भी करेंगे कि क्या मानसून उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के भागों में, दिल्ली में भी जल्द पहुंचेगा। तो आपको सबसे पहले मानसून की ही बात मैं बताता हूं। मानसून अब तक यहां पर पहुंचा है बिहार के पश्चिमी भागों तक, झारखंड में कुछ जगहों पर पहुंचना बाकी रह गया है, यूपी में सोनभद्र के कुर्ग तक पहुंच गया है और एमपी में अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से मानसून की उत्तरी सीमा गुजर रही है, जिसे नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून कहते हैं और ये अभी ठहर गई है। उसकी वजह मैं आपको पहले बता दूं, इस समय उत्तर भारत से जो मौसमी सिस्टम बने थे, डब्ल्यूडी के रूप में एक डब्ल्यूडी सिस्टम यहां पर था और इसका इंपैक्ट उत्तर भारत के भागों में जो बारिश हो रही थी उसके रूप में आपको देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ एक ट्रफ रेखा यहां पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक बन रही थी। ट्रफ उसे कहते हैं जिसके ऊपर में और नीचे में हवाओं का रुख अलग होता है। तो नीचे चल रही थी अरबियन सी की हवाएं, ऊपर चल रही थी बंगाल की खाड़ी की हवाएं। तो तीन तरफ से मॉइस्चर का सोर्स था। एक सोर्स था डब्ल्यूडी के रूप में जो पश्चिम से आया था कैस्पियन सी से, दूसरा अरब सागर की तरफ से और तीसरा बंगाल की खाड़ी की तरफ से। जब मॉइस्चर इस तरह से पहुंचता है तो एक साथ बारिश होती है। अब ये सारे सिस्टम कमजोर हो गए हैं, हवाएं यहाँ पर चलनी बंद हो गई हैं। अरब सागर से भी हवाएं कम आ रही हैं, डब्ल्यूडी भी आगे निकल चुका है, कमजोर हो गया है। तो अब क्या होगा बदलाव, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बदलाव ये होगा कि उत्तर पश्चिमी दिशा की और उत्तरी दिशा की हवाएं इस तरह से चलनी शुरू हो रही हैं। गैंगेटिक जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, यानी भारत का जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, इन सभी भागों में इंक्लूडिंग राजस्थान, तो इन भागों में जब पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलनी शुरू हो गई तो यहां पर मौसम थोड़ा सा बदल जाएगा और मानसून की आगे बढ़ने की स्पीड स्लो हो गई है और अनुमान यह है कि कम से कम 26 जून तक मानसून आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसमें जब मानसून आगे नहीं बढ़ेगा, जाहिर है पश्चिमी दिशा की यहाँ पर हवाएं चलेंगी तो पूरा का पूरा जो एंटायर नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट है, इंक्लूडिंग वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। मैदानी इलाकों में, प्लेन्स में अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ राजस्थान का पूरा बेल्ट, चाहे इसमें चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर का हिस्सा हो या फिर अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर, माउंट आबू का क्षेत्र हो, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और इन हिस्सों में हवाएं, जब आपको सिंपल एक फंडा ये समझना होगा कि जब उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती हैं, इस तरह से हवाएं चलती हैं, तो ये हवाएं आमतौर पर ड्राई होती हैं। जब ड्राई विंड्स लगातार एटमॉस्फेयर में रहेगी तो इससे क्या होगा कि बादल नहीं आएंगे बल्कि आसमान पूरा साफ रहेगा। और यही वजह होती है कि जब पश्चिमी दिशा की हवाओं के दौरान पूरा चाहे दिन हो या रात, आसमान साफ होता है, रात की चांदनी खूब अच्छी दिखाई देती है और दिन में धूप का कड़क प्रभाव होता है, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। वेस्टर्न हिमालयन रीजन से पर्वतीय भागों से लेकर यूपी, उत्तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों में तापमान बढ़ेगा। बाकी जगहों पर जहां पर मानसून पहुंच चुका है, इन भागों में बारिश जरूर होगी। खासतौर पर अगर हम बात करें वेस्टर्न बेल्ट में तो गुजरात के सौराष्ट्र में द्वारका, पोरबंदर से लेकर वेरावल, सोमनाथ तक बारिश की संभावना है, लेकिन पोरबंदर और द्वारका में आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। इसी तरह से सूरत और वलसाड़, नवसारी में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है और मुंबई से लेकर गोवा और मंगलुरु के बीच में, साथ ही साथ जो केरल का उत्तरी तटीय हिस्सा है, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसमें नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, गोवा, मंगलोर और तमाम शहर हैं। साथ ही साथ रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग भी है वेस्टर्न हिमालयन वेस्टर्न घाट का, जिसमें महाराष्ट्र का तटीय इलाका, कर्नाटक का तटवर्ती रीजन, उत्तरी तटीय केरल, गोवा के क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र के विदर्भ में बारिश होगी, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। रायलसीमा क्षेत्र आप जानते ही हैं, जो आंध्र प्रदेश का इंटीरियर पार्ट्स है उसको कहा जाता है, ये है रायलसीमा। और इसके अलावा जो कोस्टल पार्ट्स है आंध्र प्रदेश का, ये वाला, इन भागों में भी लाइट रेन हो सकती है। तेलंगाना में भी बारिश होगी। इंटीरियर कर्नाटक में, नॉर्थ साउथ इंटीरियर कर्नाटक और तमिलनाडु तथा केरल के बाकी हिस्सों में लाइट रेन होने की संभावनाएं दिख रही हैं अगले 24 घंटों के लिए। और इसी तरह की बात अगर हम पूर्वोत्तर भारत की करें तो अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें लगातार गिरती रहेंगी। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्वी बिहार से लेकर गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के जो गैंगेटिक बेल्ट है, कोलकाता, दीघा, मिदनापुर, 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, उत्तरी दिनाजपुर, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल जो बारिश की गतिविधियां हैं काफ़ी कम हो जाएंगी अगले 24 घंटों के लिए। तो मौसम के अपडेट में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा India.com के साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए भी आप लॉग ऑन करते रहिएगा हमारी वेबसाइट India.com। धन्यवाद।